भारी संख्या में आते हैं रात में ही। और सोमवार को वो जल 12 बजे रात के बाद जो डेट चेंज करता है उसके हिसाब से लोग वहाँ जलाभिषेक करना चाहते हैं। वो घटना जो हुई है वो इसी दृष्टि से हुआ है कि मिसमैनेजमेंट है जी सर। और मंदिर प्रबंधन ऊपर का तो ठीक रखते हैं, नीचे का काम मंदिर प्रबंधन के नीचे नहीं आता है। यहाँ पर कोई एक मालाकार को गिरफ्तार किया गया तो उससे कोई विवाद नहीं हुआ है और ना कोई एक कलर दिया गया है। और मालाकार जो है वो जिस समाज से आता है वो बेचारा गरीब और उसका जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बराबर पहाड़ के मंदिर के पास है और मैं अभी जा रहा था भगवान के भी दर्शन करने। और जहां तक आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो है यहां पर मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण जो है अभी तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जैसे आगे जानकारी जैसा अपडेट होगा मैं आपको तुरंत का अपडेट बताऊंगा कि कितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। और जहाँ तक कि जिनको चोट चपेट भी लगी उन लोग अभी कुछ गया हॉस्पिटल में एडमिट, कुछ जहानाबाद हॉस्पिटल में भी एडमिट है। और जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर मौजूदा मैं देख रहा हूँ कि जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ देखने आए थे कि कैसे क्या ये घटना हो गया, ये भी अपने स्तर से मुआयना करने आए थे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। यहाँ 2 दिन पहले बहुत बड़ा घटना हो गया, जो यहाँ आए थे जल कांवरिया लोग जो जल ढारने आए थे, पूजा पाठ करने आए थे। मतलब कि 12 बजे रात को ऐसा भगदड़ मच गया कि कुछ लोगों की उसी जगह पर मौत हो गई। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए यहाँ रविवार को लोग भारी संख्या में आते हैं रात में ही। और सोमवार को वो जल 12 बजे रात के बाद जो डेट चेंज करता है उसके हिसाब से लोग वहाँ जलाभिषेक करना चाहते हैं जी सर। वहाँ ऊपर जो ये जैसे संकीर्ण है, आप मंदिर के पास ही हैं, यही इलाका है जहाँ घटना घटी है जी सर। तो वहाँ पर संकीर्ण जगह है, इसलिए ये पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन हाल के वर्षों में लाखों की संख्या में यहाँ जलाभिषेक लोग करने आते हैं। और दक्षिण बिहार का ये आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है जी सर। यहाँ पर हम लोगों ने जब हम सांसद थे बानावर हॉल्ट का निर्माण कराया था। इसी आस्था को देखते हुए हमारे 2 नीचे में हम लोगों ने भवन भी बनवाया। जब हम विधान परिषद के सदस्य थे तो यहाँ पर हम लोगों ने तालाब का जीर्णोद्धार कराया था और वहाँ पर डेंगी वगैरह भी आकर्षण का केंद्र बने, इसलिए। लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं रही, लगातार इस पर काम नहीं होने के वजह से अभी तो जीतन राम मांझी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे उस समय ये फोकस का केंद्र बना था, लेकिन बाद के दिनों में फिर ये नहीं रहा। तो वो घटना जो हुई है वो इसी दृष्टि से हुआ है कि मिसमैनेजमेंट है जी सर। और मंदिर प्रबंधन ऊपर का तो ठीक रखते हैं, नीचे का काम मंदिर प्रबंधन के नीचे नहीं आता है। यहाँ प्रशासन को देखना चाहिए था और ये खानापूर्ति की गई है। असल जो यहाँ पर ड्यूटी में लोग थे उन्हीं लोगों के लापरवाही से ये घटना घटी है। ये इसमें न कोई एक मालाकार को गिरफ्तार किया गया तो उससे कोई विवाद नहीं हुआ है और ना कोई एक कलर दिया गया है। और मालाकार जो है वो जिस समाज से आता है वो बेचारा गरीब और उसका छोटा बच्चा था जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस दिन रात में छोटा बच्चा था। तो इसकी मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो निर्दोष है उसको सज़ा मिले। ऐसे गिरफ्तार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ के शीर्ष पर जहाँ पर बाबा का मंदिर है वो मंदिर में के इर्द गिर्द जगह का अभाव है और वहाँ पर घटना अब असंभावी है। यदि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो होगी। ये तो कुछ नहीं हुआ है, 8 लोग मारे गए हैं
जिसमें 6 महिलाएं हैं, जी एक बच्चा और एक पुरुष का डेथ हुआ है। जी अभी हम अस्पताल में भी गए थे, घायल भी वही स्टैम्पेड के शिकार है, लोग उस पर से चढ़ करके गया है, किसी का रिब्स टूटा है, किसी के माथे में चोट है, पैर डैमेज है। तो सरकारी तौर पर उनका इलाज भी चल रहा है और सभी जो लोग हैं वो ये महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं, लंबे दिनों से करते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग नीचे ही होना चाहिए, चाहे वह हथिया बोर में हो, चाहे गौ घाट में हो, चाहे पतलगंगा में हो। तो ये सब सेंटर है। हम लोग हमारा गांव यहाँ से 10-12 किलोमीटर पर है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो पैदल आते थे और उस समय इतनी आबादी यहाँ दर्शन के लिए नहीं आती थी और इस तरह का स्टैम्पेड का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी काफ़ी संख्या में आबादी भी बढ़ी है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग का पॉइंट वहाँ बनाना चाहिए। यहाँ पर अब तो घटना हुई है, उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन आगे से यहाँ ऐसी घटना ना घटे इसके लिए पतालगंगा, गौघाट और हथिया बोर में ही लोगों को रोकना चाहिए। वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो और कितने संख्या में लोग गए हैं, वो लौटे कि नहीं, ये हिसाब के हिसाब से वहाँ इस हिसाब से ही आदमी को छोड़ना चाहिए, इस तीनों पॉइंट से। तब स्मूथली यहाँ लोगों का दर्शन का कार्य भी चलेगा और लोगों का विश्वास, भक्ति बनी रहेगी। जैसा कि यहाँ के निवासी लोग कहते हैं कि यहाँ 8 से ज़्यादा की मौतें हुई हैं। बहुत लोगों का ऐसा है कि बॉडी मिल नहीं रहा है। अब पुलिस प्रशासन यह बात छुपा रही है कि वो कह रही है कि नहीं बस 7-8 का ही मौत हुआ और उससे ज़्यादा की जैसे आशंका लगाई जा रही है कि 8 से ज़्यादा की मौत हुई है। सर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, कोई घायल बहुत ज़्यादा जख्मी किसी जंगल में भाग करके इधर पहाड़ में गिरा होगा तो वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है जी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये हम भी दिल्ली में थे, आज आए हैं जी। तो वहाँ पर काफ़ी ये प्रचार था कि 100 लोग मर गए, लाश इधर फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। तो ये जब कोई स्टैम्पेड होता है तो इस तरह का अफवाह भी ज़्यादा होता है जी। हमें नहीं लगता है कि कोई प्रशासन किसी का डेड बॉडी छुपाएगा। नहीं, वो तो बात सही है सर, छुपाएंगे क्यों? उन तो ऐसे ही प्रशासन चाहेंगे जिनका है बॉडी उनके घर को समर्पित कर दिया जाए, दे दिया जाए। वो उसमें ज़्यादा अफवाह है जी। और जो चीज़ें हैं वो 8 की मौत हुई है और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और अब जो 8 की मौत हुई है सर, उनको सरकार के द्वारा कुछ ऐसा मुआवजा वगैरह प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया? 4 लाख रुपया देने की व्यवस्था की गई है और जो घायल हैं जी। उनको नहीं दिया गया है, सिर्फ चिकित्सीय व्यवस्था की गई है। हम मांग करते हैं कि 2-2 लाख रुपया कम से कम उन परिवारों को भी दिया जाए। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि जैसा कि यहाँ पे पूर्व सांसद जी का कहना था कि अभी इनसे मैं बात किया, ये बता रही हैं कि यहाँ 8 लोगों की मौत हुई है और जैसा कि यहाँ पर धीरे धीरे जो और सुधार हुआ जाएगा इस जगह पे। और जैसा कि पहले यहाँ उतना भीड़ नहीं होता था, लेकिन साल ब साल यहाँ पे और भीड़ बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से यहाँ की सरकार भी है, यहाँ के सांसद द्वारा भी यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया जाएगा।